So good morning everyone. Those are present and able to hear my voice and able to see the screen. Please send yes in the chat box. There are 5 students joined till now. One is Adarsh, Hitesh, Jit, Samir, and I think Shivam. Very good. Shivam joins in between. Shivam, are you there? Shivam, are you there? शिवम रिप्लाई देना है. Okay, guys. So, how many people solved this question? And I want to know the answer fast. Yesterday, this question was a homework. So, how many people were able to solve this kind of question? I want to know the answer. How much was the answer? Find the number of bacteria present originally in the culture. तो B0 या N0, जीरो मतलब ओरिजिनल, राइट. सो कितने लोगों ने ये सॉल्व किया? जल्दी आज अपने को चैप्टर, ये चैप्टर खत्म करके सेकंड चैप्टर भी अपने को स्टार्ट करना है. खत्म होगा नहीं होगा सेकंड, आई डोंट नो, बट आई हैव टू स्टार्ट सेकंड चैप्टर ऑफ दिस पार्ट, differential equations 2, that is sixth chapter of our syllabus. Then we will remain with only 4 chapters, only 4, which we will cover after गणपति vacation of 5 days, right? तो आराम से उसको हम कवर अप कर पाएंगे. What was your answer? Speed up. Anybody solved? Yes or no? See, don't be in confusion. किया है तो मुझे बताओ, नहीं किया तो भी बताओ. Send me the photo of that on my personal WhatsApp, please. Or if possible, you can open your camera and show me that. But better send me the photo personally. I don't want how easy it is. बच्चे रहते हैं ना, छोटे बच्चे 8 9 10 स्टैंडर्ड के, इवन कभी कभी 11 12 के, वो डरते हैं. हाँ बोल दिया तो सर पूछेंगे राइट आंसर क्या है, नहीं बोल दिया तो डांटेंगे कि क्यों नहीं सॉल्व किया. यू आर इन ग्रेजुएशन. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, होमवर्क करना नहीं करना ये आपका पर्सनल चॉइस है. जो करेगा उसको स्कोर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, जो नहीं करेगा तो इट्स हिज और हर चॉइस, राइट. तो अपना अपना पर्सनल लेवल, ये यहाँ पे हम कॉलेज में से डंडी पकड़ के पीछे नहीं लग सकते. आप इनफ मैच्योर्ड हो चुके हो, बड़े हो चुके हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करना, मैथ्स का एटलीस्ट प्रैक्टिस ज़रूरी है. जैसे अकाउंट्स का प्रैक्टिस ज़रूरी है, वैसे मैथ्स का भी प्रैक्टिस ज़रूरी होता है, राइट. तो आपके पीछे लगना ये कोई सही बात नहीं है. आपको एक खुद सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि हमें खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है. इससे क्या होता है, प्रैक्टिस भी होता है, यू नो. और मान लो अगर आपने सॉल्व किया, ये सिचुएशन कब, जब आपने सॉल्व नहीं किया, तो उसके लिए आपका एक सेट होना चाहिए, दिमाग का एक माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. होमवर्क के क्वेश्चंस, या फिर होमवर्क भी नहीं दिया जाता तो खुद से क्वेश्चन ढूंढ के उनको सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है. और जिन्होंने सॉल्व किया है, मान लो उसका आंसर राइट आया, वेरी गुड. नहीं आया तो डरने की बात नहीं है ना. गलत आया ना तो टीचर का ड्यूटी है, मेरा ड्यूटी है उसको सही करना. डांटना इज़ नॉट माई ड्यूटी. डांटना मतलब एक स्वभाव होता है, ठीक है. बच्चों को थोड़ा सा मतलब पुश करना होता है पढ़ाई के लिए, तो थोड़ा डांटा जाता है, ठीक है. और नहीं डांटेंगे तो फिर बच्चे, बच्चे बच्चे होते हैं, है ना. तो जीत ने नहीं किया, आदर्श ने नहीं किया. हितेश आपने किया सॉल्व जल्दी, आपने पास इतना टाइम नहीं, તમારે પાસ નથી, મારે પાસ भी નથી. Samir, did you send the pic? Okay, let it be then. Let it be, because 2 people not solved. I will check it later on. Let me solve the question, okay? Because it is only one kind of question. So the question is, a bacteria culture is known to grow मतलब बढ़ रहा है, at a rate. Decline बोले तो कम हो रहा है, ठीक है. grow या फिर increasing तो बढ़ रहा है, at a rate. Okay, yeah, fine, I will check it later on. Let me complete this. To grow at a rate proportional to the amount present, okay. वो उसका जो ग्रोथ है ना, वो उस मोमेंट पे जो उसका क्वांटिटी है या फिर जितने नंबर ऑफ बैक्टीरियाज है उसके प्रोपोर्शनल में वो बढ़ता है, ठीक है. तो मैं लिखता हूँ, लेट बी मतलब बैक्टीरिया, इसके लिए बी द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन मतलब बैक्टीरिया कितने हैं, ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम टी,
कोई भी टाइम पे अगर हमें बैक्टीरिया तो ऐसे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, फर्स्ट लाइन मतलब उसका कंडीशन है फॉर दिस क्वेश्चन। अ बैक्टीरिया कल्चर इज नोन टू ग्रो एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट, एट अ रेट, रेट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, टाइम के साथ जो चेंज होता है दैट इज रेट, एंड प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट, तो बी। ठीक, ये इसका मतलब है। नोन टू ग्रो, ग्रो हो रहा है एट अ रेट, रेट मतलब डी बाई डी टी। प्रोपोर्शनल, किसके रेट के बारे में बात चल रही है, ग्रो तो बैक्टीरिया, द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट, जो अमाउंट प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, बी। फिर आगे, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद, राइट, 100,000 बैक्टीरिया ऑब्जर्व, 1 घंटे के बाद 1,000 है। आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटे के बाद, मतलब स्टार्टिंग से 1 घंटा, स्टार्टिंग से 4 घंटा, ठीक है, 3,000 बैक्टीरिया देखे जाते हैं। तो हमें पूछा फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट ओरिजिनली इन द कल्चर, तो स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया रहेंगे। अभी इस प्रोपोर्शनल को लेके हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों सॉल्व नहीं कर सकते, देयर इज अ लिमिटेशन कि आप इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वेशन में, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन इक्वेशन। कैसे किया जाएगा इक्वेशन, तो यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे डी बी अपॉन डी टी, बी प्रोपोर्शनल की जगह पे इक्वल टू आएगा और यहाँ पे आएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए बी को इधर भेजता हूँ, टी को डी टी उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/b इंटू डी बी इज इक्वल्स टू के इंटू डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/b डॉट डी बी इक्वल्स टू, के तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, इंटीग्रेशन इधर कुछ नहीं मतलब 1 डॉट डी टी। 1/b का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ बी, 1/b का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बी इक्वल्स टू के एज इट इज़। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी प्लस सी, ठीक, क्योंकि 1 है ना, विथ रिस्पेक्ट टू डी टी हो रहा है। अगर x होता तो x आता, यहाँ पे डी टी है इसके लिए t आएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, लॉग बी के टी प्लस सी, ये अपना एक मेन इक्वेशन आया, ठीक। नाउ जब आपका टाइम 1 घंटा था, ठीक, टाइम कितना था, 1 घंटा था, तो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन कितना था, 1000। बस इस वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, लॉग ऑफ बी मतलब 1000 इक्वल्स टू के एज इट इज, टी का वैल्यू 1 प्लस सी, तो के इंटू 1 इज के प्लस सी, लॉग ऑफ 1000, राइट। ये आपका आ गया इक्वेशन 1। एंड जब टाइम आपका 4 घंटा था तो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन कितना हुआ था, 3000। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन में, लॉग ऑफ 3000 इज इक्वल्स टू के, टाइम कितना है 4 प्लस सी, राइट। तो इसको अगर अच्छे से लिखेंगे, लॉग ऑफ 3000 4k प्लस सी, ये आपका इक्वेशन आ गया 2। इनको अगर सॉल्व करना है तो ये बड़ा वैल्यू है 4k और k छोटा वैल्यू, तो दो में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, दो में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कैसे देखिएगा, लॉग ऑफ 3000 इज इक्वल्स टू 4k प्लस सी माइनस लॉग ऑफ 1000 इक्वल्स टू k प्लस सी, राइट। तो ये c माइनस c कैंसिल आउट हो जाएगा, 4k में से 1k जाएगा तो बचेगा कितना, 3k, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ 3000 माइनस लॉग ऑफ 1000, ठीक। और आपको पता है लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग ऑफ a अपॉन b, तो लॉग ऑफ 3000 डिवाइड बाय 1000 इक्वल्स टू 3k, राइट। 3 0 3 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 3 इक्वल्स टू 3k, 3 इधर आके डिवाइड करेगा तो k का वैल्यू हो जाएगा 1/3 लॉग 3, ये आ गया आपका k का वैल्यू। इसको उठा के यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वेयर, कहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वेयर विल यू सब्स्टिट्यूट दिस, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में, ठीक। तो सब्स्टिट्यूट के इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1000 इक्वल्स टू के का वैल्यू क्या है, 1/3 लॉग 3 प्लस सी, ये पूरा इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, सी का वैल्यू हो जाएगा लॉग ऑफ
1000 माइनस 1/3 log 3। ठीक है, ये 1/3 3 का पावर हो जाएगा, तो log ऑफ 1000 माइनस 1/3 ऊपर जाएगा, log ऑफ 3/1/3। एनी 3/1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3/1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 3, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1000 माइनस log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log ऑफ a अपॉन log b। ये आ गया आपका c का वैल्यू। ठीक, तो जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन था p का, वो क्या हो जाएगा पता है? नाउ वो था log p, तो उसको हाथ मत लगा। k का वैल्यू क्या निकाला आपने? 1/3 log 3, राइट, इंटू t था, प्लस c का वैल्यू क्या निकाला? log ऑफ 1000 अपॉन 3√3। ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन था, log ऑफ b, सॉरी log ऑफ b, राइट। तो log ऑफ b 1/3 k का वैल्यू log 3 इंटू t